मीडिया के सारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज सेटल डाउन. लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. ओके आप बताइए क्या चाहिए आपको? आप कोई रोल के है आपको कैमरा टाइमिंग शुक्रिया. डेफिनेटली जस्टिस कर सकती हूँ. मैं राधा का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हूँ. थैंक यू सर उसके लिए. और रही बात जब मुझे ऑडिशन आया था तो मैं तो बचपन से ही चाहती थी कि मैं राधा का कैरेक्टर प्ले करूँ. मैंने काफ़ी ऑडिशंस काफ़ी शोज़ के लिए दिए थे बट कई बात नहीं बन रही थी. तो फाइनली लकीली यहाँ पे मैं लीड प्ले कर रही हूँ और लकीली मेरा कैरेक्टर नेम भी राधा है और स्टोरी भी वैसी है मोहन राधा. बट यहाँ पे प्यार प्यार नहीं है, ये डिवोशनल वाला लव है जो राधा को जैसे मीराबाई को कृष्णा जी के लिए था वैसा भक्ति वाला प्यार है. और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मेरा पहला शो है इसलिए तो आप सबकी ब्लेसिंग्स प्यार. The house open for Q&A. Please feel free to ask your questions. Is this being shot in Lucknow? No, actually it's shot in Vrindavan and Govardhan. We have extensively shot in Govardhan. हमारा जो पहला schedule था जिस तरह के आप visuals देख रहे हैं. गाइस सवाल पूछिए सिंगर जो लॉन्च हो उसके बारे में बताइए. आप बताइए शो के बारे में बताना है. तो प्रेम कहानी है जहाँ एक लड़की एक इंसान को अपना भगवान मानती है पर भगवान के चेहरे से हंसी जा चुकी है. प्यार का पहला नाम जिसमें राधा मोहन को अपना भगवान मानती है और भगवान उदास है. तो कहानी किस तरह से ये लड़की अपने भगवान की ज़िंदगी में खुशी लेकर आएगी और किस तरह से उस जर्नी में उसे ये रियलाइज़ होगा कि जिसे अभी तक वो सिर्फ डिवोशन समझ रही थी वो सिर्फ भक्ति भाव नहीं है, वो प्यार है. तो कहानी पूरी उस बारे में है और मोहन के ज़िंदगी में जो जो स्ट्रगल्स है कैसे राधा उन्हें कॉम्प्लीमेंट करती है, उन चीज़ों को ओवरकम करने में हेल्प करती है. और राधा जो कि एक बहुत ही सिंगल माइंडेड लड़की है, मोहन कैसे उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी लाइफ में एक नया एस्पेक्ट जोड़ते हैं. कहानी में जो मैसेज देने की हम कोशिश करें कि आपको जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. अगर आपके जीवन में उम्मीद है तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को आप जीत सकते हैं. और जिंदगी में जैसे आपकी सारथी है. अच्छा पूछिए. जी शूट बहुत शुरुआत का हिस्सा हम लोगों ने बरसाने में, गोवर्धन में और वृंदावन में शूट किया था. बाकी शूट मुंबई में चल रहा है. आप कुछ कह रहे थे? नहीं का है जो काफ़ी इनोसेंट है, बबली है. और अगर कोई इसे डांट देते जैसे कभी कभार दादी जब या कोई भी डांट देते तो वो सहम सी जाती है. बट उसका मेन मोटिव यह है कि उसके भगवान जी जो मोहन जी हैं जो अब उदास हो चुके हैं किसी कारण की वजह से, उन्हें खुश करना है, उनकी लाइफ में मुस्कुराहट वापस से लानी है ताकि वो पहले जैसे हंसते खेलते वाले मोहन जी वापस से हो जाए. दर्शकों से क्या अपेक्षा रहेगी? दर्शकों से हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि बहुत सारा प्यार दें और शो को सक्सेसफुल शो बनाएं. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शो से जुड़ते जाएं और ये कहानी हमारे देश के हर हिस्से तक पहुंचे. शब्बीर जी आपसे सवाल है कि आप जिस तरह का रोल करते हैं ये बिल्कुल हटकर है, तो किस तरह आपके लिए चैलेंजिंग रहा, किस तरीके से आपने किया? अपने आप को रोकना बहुत चैलेंजिंग था. अपने आप को रोकना बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि अक्सर जब मैं रोल्स करता हूँ तो बहुत फ्री फ्लोइंग और ऐसे रोल्स होते हैं जो बहुत आउट देयर होते हैं, बहुत ही ब्रैश काइंड ऑफ रोल्स होते हैं. लेकिन इस रोल में ये काफ़ी सुलझे हुए हैं. इनकी एक ज़िंदगी थी जो बहुत हंसमुख थी, वो ज़िंदगी अब हंसमुख नहीं रही है. तो उसका एक कारण है जो आपको इस शो में पता चलेगा. और जाहिर सी बात है अगर रोल हट कर हो तो मज़ा भी उतना ही आता है करने में. तो जैसे एक कहावत है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ रियली एक्साइटिंग. तो बस मैं अपने किरदारों में वो फर्स्ट टाइम वाली चीज़ें ढूंढता रहता हूँ. राधा जी आपका ये पहला सीरियल है, आपको किस तरीके से आपने देखा इस शो को और किस तरीके से आपकी जर्नी रही?
तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ऑडिशन दिया था, मेरे पास ऑडिशन आया था इसके लिए, और जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने मन ही मन सोच लिया कि मुझे ये करना है, और प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ मेरे बाके बिहारी जी मुझे इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट करवा दीजिए, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बाके बिहारी जी को मानती हूँ, कृष्णा जी को बहुत मानती हूँ। मैं सेट पे भी उनको कैरी करती हूँ, उनको हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो मैं बस वही प्रे करी थी कि मैं इस कैरेक्टर के लिए फाइनलाइज हो जाऊँ, और जब मैं हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। थैंक यू सर मुझ पर ये ट्रस्ट करने के लिए कि मैं कर सकती हूँ। और जब मुझे पता चला कि मेरे ऑपोजिट शबीर सर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में आ गई थी कि कैसे क्या होगा। मुझे लगा था सर बड़े रूड होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, बड़े होंगे, बट जब मैंने पहले मॉक शूट के लिए मिली थी तो जो मैंने सोचा था उसके पूरे ऑपोजिट है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी पहला लीड करे उन्हें मोटिवेशन इंकरेजमेंट के लिए शबीर सर जैसे को एक्टर मिले, प्रतीक सर जैसे प्रोड्यूसर मिले, और हमारे डायरेक्टर सर प्रतीक शाह जैसे डायरेक्टर भी मिले जो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना इंकरेज करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ वो जी। ये है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये राधा कृष्ण का बेस जी। है, एक काइंड ऑफ वैसा ही है, तो ये सर बहुत अलग है क्योंकि जी, नो प्रॉब्लम। आप बोलते रहिए सर, कैमरा चल रहा है। ये कहानी बहुत अलग इसलिए है क्योंकि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारी जो राधा है, वो कृष्ण से मिलन की मतलब मोहन से मिलन की उसकी चाहती नहीं है। वो मोहन को भगवान मानती है और वो चाहती है कि वो खुश रहे। हमारी कहानी की जर्नी में हमारी प्रोटैगनिस्ट को ये रियलाइज़ होता है कि जिसे मैं अभी तक भक्ति समझती थी वो भक्ति नहीं, वो प्यार है। और जिस तरह से राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में राधा जी ने कभी ये नहीं चाहा था कि वो कृष्ण जी का हाथ थामे, राधा की भी ये कभी ख्वाहिश नहीं थी कि वो मोहन की पत्नी बने या उसकी प्रेमिका बने, बट कैसे डेस्टिनी उन दोनों को एक साथ लेकर आती है, यही हमारी कहानी है। मैम आपसे भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रही हैं कि आप रियल लाइफ में भी यू आर अ डिवोटी, तो आपके लिए ये रोल कितना चैलेंजिंग और कितना इजी रहा, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और कितना, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी यू आर अ डिवोटी, तो आपको कितना मतलब हेल्पफुल रहा ये दोनों? तो क्योंकि निहारिका बहुत बड़ी भक्त है, जैसे मैंने कहा कि कृष्णा जी और राधा जी को बहुत मानती है, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा उनको मानती है, तो वो पकड़ना कि राधा उनकी बहुत बड़ी भक्त है, उनसे कैसे बात करती है, वो सारी चीज़ पकड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और शबीर सर, प्रतीक सर, हमारे डायरेक्टर प्रतीक सर तो थे ही मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए कैसे क्या करना है। तो मेरी जर्नी टचवुड अब तक बहुत ईजी रही है। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने जैसे बताया कि मतलब ये डिवोशन के ही ऊपर है, तो मैं बस इतना पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको रियल लाइफ में ऐसा फील होता है कि मतलब कृष्णा आपको हेल्प कर रहे हैं या something? जी बिल्कुल। मुझे काफ़ी ऐसे बहुत बार अब ऐसा तो लगता नहीं कि मैंने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए आप इसमें मेरी हेल्प कर दो और वो कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे मुश्किलों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। जो चीज़ मेरे लाइफ में मुझे हार्म कर सकती है उन सारी चीज़ों से मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे ये बिलीव है कि मेरे साथ कृष्णा जी हैं। Thank you so much. Thank you to all of you.